हेलो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले पढ़ा कि फ्लैट फाइल सिस्टम और DBMS डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं या DBMS की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे अब हम बेसिक्स देखेंगे DBMS की कि किस तरह से DBMS के कौन से फंक्शंस क्या काम करते हैं। अब मैंने कुछ 5 फंक्शंस डाले, इसके बाद में और पढ़ेंगे। पहला क्या है? टेबल्स क्या है स्टूडेंट्स? टेबल्स जो है एक कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का जो ऑर्गेनाइज करता है शेप रॉज और कॉलम्स में। एग्जाम्पल अगर देखें, रॉज और कॉलम्स में करता है टेबल्स। अब आपने स्टूडेंट्स देखा यहां पर किस वे में कर रहे हैं? टेबल की फॉर्म में कलेक्शन ऑफ डेटा आपका यूज होता है। यहां पर टेबल 1, इधर कुछ भी लिख दें, मैथ्स लिख दें, यहां पर 80 मार्क्स, टेबल 2 इंग्लिश 90। ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। उर्दू 60 एंड कंप्यूटर 70। ये एक डेटा था। किस तरह से हमने पहले भी पढ़ा कि जो टेबल्स होते हैं स्प्रेडशीट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह? एक्सेल की तरह। यहां पर मैंने एग्जांपल शो करी कि टेबल की तरह आपके कलेक्शंस ऑफ डेटा यूज होता है इसमें, और किस शेप में होता है? रॉज एंड कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट। और सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट। मोबाइल में अगर जाएं आप, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है कॉन्टैक्ट लिस्ट। सही है? वहां पे क्या होता है? कॉन्टैक्ट्स 1 2 3 4 5 इस वे में सेफ हुए होते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई टेबल की। और होता क्या है कि जो रिकॉर्ड होता है वो मार्क किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है क्लास टीचर से। सही है? और ये भी एक एग्जांपल अगर आप ले लें टेबल की है कि जैसे मैंने रिकॉर्ड बनाया, बीइंग अ टीचर मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। सही है? सब्जेक्ट बनाया, मार्क्स बना दिए, सब्जेक्ट बनाया, मार्क्स, सब्जेक्ट, मार्क्स, इस तरह से। और ये एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया किसमें? टेबल में। और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास सामने आ गई टेबल किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। नेक्स्ट, फील्ड। ये एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है डेटाबेस का। क्या है? सबसे छोटी चीज है। छोटी एग्जांपल ले लें, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है आपके। ये पॉइंट्स याद रखें, अगर हमारे पास MCQs आता है तो उसमें ये पूछा जाएगा द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इज फील्ड्स। अब स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है? इट इज वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर ड्यूरिंग डेटा एंट्री। क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये वो जगह है जहां पर आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। फील्ड्स, हमने टेबल्स पढ़े, टेबल्स में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, डालते हैं यहां पर, और यही हमें शो करता है कि क्या हमने डेटा स्टोर करा था। लेकिन यहां पर होता क्या है फील्ड में? ये एक्चुअल जगह है जहां पर डेटा आपका स्टोर होता है डेटा एंट्री के वक्त। यहां पर तो हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, लेकिन फील्ड्स क्या करता है? यहां पर जो होता है टेबल्स के अंदर सारा का सारा आपका डेटा स्टोर करता है। ओके, ऑल द डेटा फील्ड्स इन द सेम टेबल्स। अच्छा, जितनी भी आपकी डेटा फील्ड्स होती हैं सारी की सारी एक सेम टेबल में ये प्रोवाइड कर देता है। और ये याद रखिए कि इनका यूनिक नेम फील्ड होती है। सही है? इधर ऊपर ये हेडिंग आ जाएगी पूरी की पूरी, यहां पे लिख दूंगा मैं रिजल्ट। क्या हुआ? ये फील्ड हो गई मेरी, और इससे यूनिक फील्ड हुई। इससे पता चला कि टेबल में मैंने क्या क्या कंपोनेंट प्रोवाइड किए हैं। ओके, और इसको हम जितना भी था मैंने अभी आपको बताया कि यूनिक नेम और कुछ भी ले लें, इसको हम एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। अच्छा, मल्टीपल फील्ड्स होती है ना, मेक करती हैं डेटा रिकॉर्ड। क्या है? मल्टीपल फील्ड्स। अगर मैं यहां पर एक और लगा दूं, ये फील्ड्स क्रिएट कर दी, हुआ क्या? मल्टीपल फील्ड्स थी, इन्होंने मेरा डेटा रिकॉर्ड बना लिया। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फील्ड। नेक्स्ट है रिकॉर्ड।
एक सिंगल एंट्री जो होती है टेबल के अंदर उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। सही है, सिंगल एंट्री। ये सब हटा दें, जस्ट अभी कंसीडर करें 1। ये जो मैंने अभी सिंगल एंट्री डाली ना अपने टेबल के अंदर, ये मेरी रिकॉर्ड हो गई। ओके, अच्छा, रिकॉर्ड भी रेफर किए जाते हैं किस तरह से? टपल्स की तरह और रॉ की तरह, रॉस एंड कॉलम्स। यहां पे टेबल्स थे, सही है। यहां हुआ क्या, मैंने सारे के सारे नंबर्स अपने प्रोवाइड कर दिए। ओके, अब हुआ क्या, ये इन्होंने एक रिकॉर्ड की तरह अपने नंबर सेव कर लिए एक टेबल के अंदर, और किस में? रॉ में। तो इनको आप रॉस भी कह सकते हैं और टपल्स भी कह सकते हैं, टपल्स भी रॉस को ही कहते हैं।